हेलो साथियों, नमस्कार। नारायण स्टडी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं साथियों बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल का पेपर देखने वाले हैं। राजनीतिक विज्ञान का पेपर देखेंगे, उनका हल भी करेंगे और शानदार क्वेश्चन है। रेगुलर प्लस प्राइवेट दोनों के लिए हैं और दोनों के लिए समान होता है। इसमें देखने वाले हैं कि क्या कैसा प्रश्न था, उनका उत्तर कैसे था, कैसे पेपर का लेवल था। तो सबसे पहले भाग अ या फिर कह सकते हैं पार्ट ए देखेंगे साथियों। क्या पार्ट ए देखेंगे, उसमें चर्चा करेंगे कि क्या कैसे प्रश्न था। सभी 10 प्रश्न थे। कुल कितने प्रश्न थे? 10 प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न की जो उत्तर सीमा थी वो 30 शब्दों की थी। 30-40 शब्दों में आप उत्तर दे सकते हैं। और इसके पश्चात कह सकते हैं कि प्रत्येक जो प्रश्न का कितना अंक था? 2 अंक था। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का था? 2 अंक का। और ये प्रश्न अनिवार्य था क्योंकि ये जो पार्ट 1 होता है उसमें अथवा क्वेश्चन नहीं आते, उनमें अनिवार्य क्वेश्चन आते हैं, मतलब उनको कंपलसरी करना पड़ता है। तो 2 नंबर की क्वेश्चन है। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे कि कैसा प्रश्न था, क्या प्रश्न थे, देखते हैं। चलिए पार्ट ए की प्रश्न की देखते हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पहला ही आया, राजनीतिक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? तो साथियों इनमें लिखना था, राजनीतिक सिद्धांत से अभिप्राय है कि राजनीतिक व्यवस्था के उस सामान्य सिद्धांत से जिसमें संबंधित तथ्यों, परिकल्पना, सामान्यीकरण आदि की व्याख्या करता हो। और इसमें क्या होता है कि जो ऐसे सिद्धांत का निर्माण जो राजनीतिक तथ्यों के वर्णन, वर्गीकरण और प्रकल्पना और प्रेक्षण एवं राजनीतिक व्यवहार के बारे में नियमों की स्थापना के द्वारा उन्हें पर्यवेक्षण अनुभव और वस्तुनिष्ठ आंकड़े के संदर्भ में न्यायसंगत बनाकर किया जाता है। कुल मिलाकर साथियों कि ऐसा सिद्धांत जो राजनीतिक तथ्यों की घटनाओं की व्याख्या करता हो, ये विचारात्मक प्रकरण है, विश्लेषणात्मक प्रकरण है। तो इस प्रकार से लिखा होगा तो पूरे 2 अंक मिल जाएंगे। इसके बजाय साथियों राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार क्या है? काफ़ी इनमें जो साथी कंफ्यूज हुए कि राजनीतिक सिद्धांत में क्या है, तो इसमें राजनीतिक सिद्धांत का 2 ही प्रकार हैं। एक तो साथियों पहला जो प्रकार है वो परंपरागत है। क्या साथियों? परंपरागत प्रकार है। और दूसरा जो है वो आधुनिक प्रकार है। क्या साथियों? दूसरा जो है वो आधुनिक है। तो मतलब इसके 2 दृष्टिकोण हैं। और जो इन्होंने 2 दृष्टिकोण लिखे साथियों, जिन्होंने भी 2 दृष्टिकोण लिखे उनको 2 अंक मिल जाएंगे, टेंशन न लीजिएगा। इसके बाद लोक कल्याणकारी राज्य से क्या अवधारणा? शानदार क्वेश्चन था भी, लोक कल्याणकारी राज्य से क्या अवधारणा है या लोक कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं? तो ऐसा राज्य, क्या साथियों? ऐसा राज्य जिसके शासन का उद्देश्य जनता के कल्याण का हो, अर्थात राज्य की धारणा राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक सुरक्षा के बीच समझौता का सफल प्रयत्न हो, यह समानता और लोकहित पर आधारित हो, समानता का बर्ताव करे, लोकहित पर आधारित हो, उसे लोक कल्याणकारी राज्य कह सकते हैं। मतलब जो राज्य का उद्देश्य होता है वो जनता के हित का, समानता और स्वतंत्रता का इनका दृष्टिकोण होता है। तो ऐसा लिखा होगा तो 2 नंबर अंक मिल जाएंगे। राज्य की प्रकृति क्या थी? तो राज्य की क्या प्रकृति है? शानदार भाई, चौथा क्वेश्चन आया है। साथी थोड़े कंफ्यूज हुए कि राज्य की प्रकृति के बारे में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो भी लिखा होगा नंबर आपको दे दिए जाएंगे। जितना अच्छा लिखने का प्रयास किया जाएगा तो उनको आपको नंबर मिल जाएंगे। राज्य की प्रकृति क्या है? सबसे पहले आपको लिखना होगा या लिखे होंगे कि राज्य एक ऐसा समुदाय है जिस पर एक निश्चित भूखंड पर स्थायी रूप से बसा हो, जहाँ राजनीतिक संगठन संगठित होते हैं और प्रभुत्व शक्ति संपन्न हो। और राज्य की प्रकृति क्या होती? सर ये तो लिख दिया कि राज्य की व्याख्या है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन तो कर दिया, परंतु इसमें तो जो मैं पूछा राज्य की प्रकृति क्या है, तो राज्य की प्रकृति के बारे में हमें लिखना होगा कि जैसे प्लेटो ने इसे वृत्त आकार का मनुष्य बताया, फिर अरस्तु ने एक प्राकृतिक संस्था माना राज्य को। जो अरस्तु ने इसे क्या माना? प्राकृतिक वस्तु माना कि राज्य एक प्राकृतिक वस्तु है जो प्रकृति द्वारा दी जाती है। क्योंकि अरस्तु के अनुसार जो देवत्व जो भावना था उसमें भी राज्य चलता था। भाई देव वगैरह जो भी उस टाइम में पहले जमाने में जो भी हुआ करता था उसमें भी प्राकृतिक मतलब प्रकृति से चलता आ रहा है।
फिर जैसे मार्क्सवाद इसे शोषणकारी संस्था मानते, मार्क्सवाद जो है इसे शोषणकारी संस्था मानते। क्या मानते हैं? शोषणकारी संस्था मानते हैं कि राज्य क्या है? शोषणकारी संस्था है, जिसमें धनिकों को अधिक धनिक कर देती है और गरीबों को अधिक गरीब बना देती है। तो इस प्रकार राज्य की एक मतलब व्याख्या लिखनी थी और उसके बाद एक दो व्यक्तियों की प्रकृति लिख दी और तो आपको पूरे पूरे अंक मिलने की चांस है। इसके बाद राज्य के 4 आवश्यक तत्व बताइए। साथियों क्या प्रश्न पूछा? जो 5वां क्वेश्चन है कि राज्य के आवश्यक 4 तत्व बताइए। तो इसमें 4 आवश्यक तत्व, जैसे सबसे पहले हम लिख सकते हैं जनसंख्या। दूसरा साथियों इनमें लिख सकते हैं सरकार। तीसरा जो लिख सकते हैं निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग या स्थायी भूभाग, एक ही चीज है। और चौथा जो है साथियों, जो चौथा है जनसंख्या, सरकार और निश्चित भूभाग और संप्रभुता। ये राज्य के 4 आवश्यक तत्व है और जिन्होंने भी इस प्रकार लिखा है तो उनको 2 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो 2 नंबर का जो सवाल होते हैं इनमें नंबर कटने की कोई चांस नहीं होते। सही लिखा है तो 2 नंबर मिल जाएंगे और थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा बहुत मतलब अच्छा नहीं है या फिर कम अच्छा लिखा है, का लिखने से थोड़ी भूल हो गई है तो आपको 1.5 एक आध अंक मिल जाएंगे, कोई टेंशन ना लीजिएगा। और जो जिन्होंने सही लिखा है इसमें अंक कटने की संभावना नहीं है। हालांकि जिन्होंने सही लिखा है ऐसा नहीं कि जैसे बड़े प्रश्नों में अंक काट दिए जाते हैं, परंतु इस प्रश्नों में पूरे पूरे अंक दे दिए जाते हैं। इसके बाद संप्रभुता से क्या तात्पर्य है? जो छठा क्वेश्चन आया है संप्रभुता से क्या तात्पर्य, शानदार वाला क्वेश्चन था भी संप्रभुता। तो इसमें लिखना कि संप्रभुता है वो लैटिन भाषा के सोवरिटी शब्द से निकला है, या लैटिन भाषा के सोवरिटी शब्द से मिला, जिसमें 2 अर्थ निकलते हैं। 2 अर्थ में जिससे निकलते हैं, जैसे सुपर प्लस एंस, सुपर प्लस एंस, अर्थात ये सुपर का मतलब होता है सर्वोच्च साथियों, सुपर का मतलब होता है सर्वोच्च, एंस का मतलब होता है शक्ति। सुपर का अर्थ होता है सर्वोच्च और एंस का मतलब होता है शक्ति। मतलब ये सर कि ऐसी शक्ति, या इसका अर्थ कह सकते हैं कि सर्वोच्च शक्ति, मतलब सुपर का मतलब होता है सर्वोच्च और एंस का मतलब होती है शक्ति। ऐसी शक्ति जो सर्वोच्च शक्ति हो उसे हम कह सकते हैं संप्रभुता। और संप्रभुता थोड़ी बहुत आप लिख दो कि राज्य का एक आवश्यक तत्व है और जो आंतरिक दृष्टि से अन्य समुदाय पर सर्वोच्चता प्राप्त करता है और बाहरी रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करता है। तो इस प्रकार लिखा होगा तो नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद पूछा है राजनीतिक संस्कृति क्या, 7वां क्वेश्चन आया है राजनीतिक संस्कृति के बारे में कि पॉलिटिकल जो कल्चर है उसके बारे में बताइए, पॉलिटिकल कल्चर के बारे में बताइए, या राजनीतिक संस्कृति से क्या तात्पर्य, क्या अर्थ है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था कि राज्य की संस्कृति से क्या तात्पर्य है, क्या है राज्य की संस्कृति, उनके बारे में बताना था। तो राज्य की संस्कृति उन अभिवर्ती विश्वास और भावनाओं और सामाजिक मूल्यों से मिलकर बनती है जिनका संबंध राजनीतिक पद्धति या प्रश्नों से होता है, जिनका संबंध राजनीतिक पद्धति और प्रश्नों से होता है। भाई शानदार क्वेश्चन था। इसके बाद कानूनी तर्कसंगतता क्या है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। कानूनी तर्कसंगतता क्या होती है या कानूनी सत्ता क्या होती है, इसके बारे में बताना था कि कानूनी सत्ता जो होती है। तो साथियों कानूनी नाम से हमें पता लगता है कि ये कैसी संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता। तो कानूनी संप्रभुता कैसी सत्ता थी, कानूनी सत्ता क्या थी, उनके बारे में बताना था कि कानूनी सत्ता ऐसी सत्ता जो हमें कानूनों और संविधान से प्राप्त होती है, ऐसी सत्ता जो हमें कानून या संविधान के द्वारा प्राप्त होती है उसे हम कानूनी संप्रभुता कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कानूनी संप्रभुता कहते हैं। सिंपल और शानदार क्वेश्चन था। और कि राज्य, और मैं इसकी व्याख्या कर सकता हूँ, राज्य के कानूनों द्वारा प्राप्त शक्ति होती है उसे हम क्या कह सकते, मतलब राज्य के कानून जो होते हैं, कानून से प्राप्त जो शक्ति होती है उसे कानूनी शक्ति कहते हैं। जैसे साथियों इसके उदाहरण लिख सकते हैं कि एक उपायुक्त, मजिस्ट्रेट, आयकर विभाग इत्यादि को कानूनी सत्ता का प्रयोग करते हैं। सत्ता का ये रूप नौकरशाही का आधुनिक जो रूप है वो नौकरशाही का रूप दिखता है। क्यों?
क्योंकि ये वो हम सतह के नौकरशाही के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए आधुनिक रूप है, इसका नौकरशाही रूप कह सकते हैं। इसके बाद प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? तो ऐसा लोकतंत्र जिनमें जनता सीधे तौर पर भाग लेती है और सरकार के तमाम व्यक्ति या सरकार की तमाम शक्तियों पर अपना अंकुश रखती है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब मत के द्वारा सीधे अपने चुना जाता है, वोट मताधिकार के द्वारा चुना जाता है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद अंतिम जो 10वां क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में बताइए कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है, इनके बारे में हमें एक्सप्लेन करना था कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या चीज़ें, क्या इसके बारे में बताना था। शक्ति पृथक्करण से आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था कि शक्ति पृथक्करण, या जैसे कि पार्ट है अपने बी फर्स्ट ईयर में मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण, तो उसमें शक्ति पृथक्करण क्या चीज़ है, शक्ति पृथक्करण के क्या रूप था, शक्ति पृथक्करण का क्या अर्थ है, उनके बारे में बताना था। तो देखो शक्ति पृथक्करण क्या है कि मॉन्टेस्क्यू ने जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत दिया, क्या साथियों, जैसे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का आशय कि विभिन्न कार्यों का संपादन हेतु अलग अलग राजनीतिक संस्था होनी चाहिए। मतलब सरकार के जो अंग हैं, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, इनका मतलब जो भी विभाग होता है, जो भी विभिन्न कार्य संपादन करने हेतु राजनीतिक जो संस्था होती है, जो पॉलिटिकल संस्था होती है, पॉलिटिकल जो संस्था होती है, उनका साथियों क्या होता है, उस विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए अलग अलग राजनीतिक संस्था होनी चाहिए। इन राजनीतिक संस्था का मान मर्यादा भी बनाए रखनी चाहिए, इसे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत कहते हैं। सीधा और सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद प्रश्न आया कि राजनीतिक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, या आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी विशेषता बताइए। इसके बाद ये भी सरल क्वेश्चन था। इसके बाद पूछा है कि दूसरा जो क्वेश्चन है, अथवा में ये सब क्वेश्चन है यूनिट 2 से, कि राज्य के कार्य क्या है, इसकी प्रकृति मैंने, और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के बारे में बताइए। ये भी सरल क्वेश्चन था कि लोक। और इसके बाद आइंस्टीन की संप्रभुता सिद्धांत के बारे में बताइए। क्या साथियों, कि जो आइंस्टीन है इसकी संप्रभुता सिद्धांत के बारे में बताइए, या फिर राज्य के आवश्यक तत्वों के बारे में लिखिए। जैसे राज्य के आवश्यक तत्व मैंने बता दिए कि भाई जो संप्रभुता होती है, सरकारें होती है, और ये जो भी बताया उनके बारे में लिखना था। आइंस्टीन का संप्रभुता सिद्धांत के बारे में बताइए, आइंस्टीन संप्रभुता सिद्धांत क्या बताया, उन संप्रभुता की क्या विशेषता है। इसके बाद सत्ता की अवधारणा बताइए, सत्ता की क्या अवधारणा है, राजनीतिक संस्कृति पॉलिटिकल कल्चर की क्या अवधारणा है, लोकतंत्र के अर्थ और गुण दोष बारे में बताइए, और मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत बताइए। इस प्रकार ये जो लॉन्ग क्वेश्चन थे, जो साथियों लॉन्ग क्वेश्चन थे, वो 5 क्वेश्चन थे। टोटल कितने थे? 5 क्वेश्चन, और अथवा में थे मतलब 10 क्वेश्चन हो गए। इनमें से हमको 5 क्वेश्चन करने हैं, और शानदार क्वेश्चन भाई पेपर था, और पेपर का लेवल बड़ा ठीक ठाक था, मतलब नहीं ज़्यादा हार्ड भी कठिन नहीं था, और नहीं अधिक सरल था। मतलब कुल मिलाकर पेपर का लेवल जो है वो ठीक ही था। इस प्रकार साथियों ये पॉलिटिकल 2024, क्या साथियों, पॉलिटिकल 2024 का जो पेपर मैंने सॉल्यूशन करा दिया है, इससे आपको जो एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी, और आप इसका अंकन भी कर सकते हैं कि अपने कैसा लिखा है, क्या लिखा है, कितने अंक मिल सकते हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।